हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं प्रोग्राम को, जो कि आप थंबनेल पर देख करके आए हो कि मैम हमें बताने वाले हैं फाइंडिंग एंड एडिंग ऑड एंड इवन नंबर्स इन रेंज। मान लीजिए यूजर ने कहा कि भाई 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने ऑड है कितने इवन है, इनको ढूंढो और इनको जोड़ो। मान लीजिए यूजर ने कहा कि 3 से 309 के बीच में कितने इवन और ऑड है, आप इनको ढूंढो। तो मतलब एक गिवन रेंज होगी जो कि यूजर की चॉइस से चलेगी, कहाँ से शुरू कहाँ पर खत्म। ठीक है, और उसके बीच में आप इन नंबर्स को ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, और फिर इनको जोड़ रहे होंगे। तो मतलब हमने जो अभी तक चीजें सीखी है ना, छोटी छोटी, कि लूप को एक स्पेसिफिक रेंज तक चलाना, ऑड और इवन को कैसे ढूंढना, अब हम सबको यहाँ पर मर्ज करने वाले हैं एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं। अब इसको अगर टुकड़ों में देखें, जो हमने पहले चीजें कभी की होंगी कि ऑड और इवन नंबर को कैसे ढूंढते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा ना, सारी चीजों को हम लोग मर्ज करेंगे। तो एक बार टुकड़ों में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इन सबको मर्ज करें तो समझ में आए क्या हो रहा है। किसी भी नंबर को ऑड या इवन चेक करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मैं अक्सर अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब भी इस प्रोग्राम को कराती हूँ या किसी भी प्रोग्राम को कराती हूँ, तो मैं यही चीज बोलती हूँ कि प्रोग्रामिंग को आप एक साइड छोड़ दो, वो तो एक लैंग्वेज है। पाइथन यूज हो सकती है, जावा यूज हो सकती है, सी सी प्लस प्लस। आप वैसे अपने दिमाग के अंदर इसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैंने अगर आपको 5 कहा, तो आपके दिमाग में ये कैसे सॉल्व हुआ और कैसे पता चला कि 5 जो है वो एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है। मैंने कहा कि 6 ये एक ऑड है या इवन है, आपके माइंड में कैसे ये प्रोग्रामिंग हुई और कैसे आपने चेक किया। ऑफ कोर्स बचपन में हमारी मैम ने हमें फंडा बताया था कि 2 से डिवाइड कर लो, पूरा चला गया तो वो हमारा एक इवन होगा, और अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर कुछ बच रहा होगा, तो वो हमारा ऑड होगा। हम ये चीज फटाफट से अपने माइंड के अंदर कर लेते हैं और एक आंसर है जो हमें प्रोवाइड हो जाता है कि अच्छा ये ऑड है या इवन है ना। तो बस वो जो माइंड में हम चीज करते हैं ना, उसी चीज को हमें पाइथन के अंदर या फिर सी सी प्लस प्लस के अंदर हमें बस करना है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर हम पाइथन की बात करें और दुनिया का कोई भी नंबर लें, और अगर हमें उसका रिमाइंडर देखना है कि क्या बच रहा है, जीरो या क्या, तो हमारे पास में एक ऑपरेटर है, परसेंट, है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए 11 है, आपने उसको 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा ये आ रहा है। ये हम कैसे पता कर पाएंगे, जब हम पाइथन के अंदर कुछ ऐसे लिखेंगे इसको। और अगर हमें मान लीजिए इसको क्वोशंट को लेना होता, तो पाइथन में आप या तो डिवाइड करते या फिर फ्लोट डिवीजन का सहारा लेते, जब हमें क्वोशंट की वैल्यू जो चाहिए होती है, और इसके लिए हम रिमाइंडर यूज करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हुए, है ना। तो चलिए, अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि दुनिया का किसी कोई भी जो नंबर है वो ऑड या इवन कैसे ढूंढा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को एक बार के लिए यहाँ पर करते हैं। पहले कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, और एक कंडीशन ऑफ कोर्स हम लोग यूज करेंगे, है ना, परसेंट, और 2 से किया तो हमारे पास अगर वो डिवाइड हुआ पूरा पूरा, तो हम कह देंगे यस इट्स एन इवन, है ना। और एल्स का यूज करते हुए हम कह देंगे कि यस इट्स, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप कोई भी नंबर एंटर करते हो, तो ये 5 ऑड आ गया, कोई भी एक इवन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हम एक स्वाभाविक एक नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें मल्टीपल नंबर्स चाहिए, मतलब एक रेंज चाहिए मुझे यहाँ पर। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, एक रेंज चाहिए कि मान लो 501 से लेकर के 1203 तक बता दो कितने ऑड इवन है, उनको जोड़ दो। तो मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रेंज की, है ना। बार बार रिपीटेशन करनी है हमें इसी चीज की। पाइथन किसका यूज करती है या कोई भी लैंग्वेज, लूप का यूज है जो यहाँ पर करती है। आपको एक गिवन रेंज चाहिए, तो आप क्या करेंगे। ऑफ कोर्स पहले तो आप स्टार्टिंग नंबर पूछेंगे, आप एंडिंग नंबर पूछेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सारी चीजों को करते हैं कट, एक स्टार्टिंग का पॉइंट मांग लेते हैं इसी करते हैं। तो मैं कहूँगी यूजर को एंटर स्टार्टिंग नंबर,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एंड, एंड। ओके, सो यूजर आई एन रेंज। स्टार्ट कहाँ से करना है लूप, एंड कहाँ पर करना है लूप का। जैसे कि आपको ये चीज पता है कि अगर यूजर ने कहा 50 तो वो 49 तक चलेगा, है ना। तो आप +1 कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने जो ऑड इवन किया था, क्या किया था, एन लिया था। यहाँ पर हमें आई को चेक करना है क्योंकि एक रेंज की बात हो रही है, ठीक है। और अगर वो इस तरीके से है तो प्रिंट एक बार के लिए मैसेज करते हैं यस, या फिर इतना बड़ा प्रिंट कराने के बजाय इवन, एंड वो एक बार नंबर दे देते ताकि समझ में आ जाए ना, एल्स। और बस यहाँ पर मैसेज आ जाए यूजर को और इवन के अकॉर्डिंग टिक टिक एंड टिक। तो अब मैं स्टार्टिंग रेंज इज लेट्स सपोज दिस एंड दिस, तो इट मीन्स ऐसे हमारे पास आंसर आता है। अब हमें करना क्या था, करना ये था कि हमें इनको जोड़ना है, ऑड को अलग इवन को अलग, है ना। तो हम क्या करते हैं, ओ डी डी एंड इवन करके दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिनको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 के साथ में। अब हम यहाँ पर इवन वाली टोकरी में इवन का नंबर आएगा तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है। और जैसे ही इकट्ठा होगा हमारे पास सारा इवन, तो हम इवन को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब ऑड की जो टोकरी है उसके अंदर ओड आएगा तो वो ऑड जुड़ जाएगा। जैसे ही बाहर आओगे लूप से तो ओड की टोकरी में जो जो था वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। कि ना बात हमने टुकड़ों के अंदर, तो जैसे 1 से लेके 31 कोई भी नंबर आपने कहा तो यस ये कुछ ऑड और इवन का मिक्सड है, यानी कि एडिशन हो गया, है ना। तो इतनी सी चीज थी जो हमने की यहाँ पर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक काम करते हैं, तो ये वाला काम कि हम इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। यूजर ने स्टार्टिंग, हाँ यहाँ पर एक कंडीशन कुछ ये भी आ सकती थी कि यूजर स्टार्टिंग का नंबर कहीं 500 डाल दे और एंडिंग का नंबर 1 डाल दे, तो ऐसे किस्म में लूप है जो नहीं चलेगा, है ना। तो हम ऐसी भी कंडीशन ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग में फर्दर जा करके कर सकते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं कि 1 से लेके 20 तक हमारा लूप है जो चलने वाला है। अब जैसे हमारे पास आई के अंदर वैल्यू आएगी विच इज 1, तो 1 हमारा चेक होगा। अब चेकिंग होगी उस अकॉर्डिंग आपके पास या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इफ दिस इज फॉल्स तो ऑब्वियसली हम ऑड में जाने वाले हैं, तो ऑड की टोकरी में वो आई जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक के बाद क्या आएगा, आई के अंदर 2, उस अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और ऑफकोर्स 2 हमें पता है इवन है तो इवन की टोकरी में जाएगा और प्लस हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये कंडीशन फिर से चेक होगी एज पर 3 के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स, यानी कि अभी फिलहाल फॉल्स आएगा और आप एल्स में जाओगे। और ओड की टोकरी में आपके पास ऑलरेडी 1 है तो 1 में 3 जुड़ जाएगा। तो ऐसे करते करते हम बस नंबर्स को जोड़ते जाएंगे, छांटते जाएंगे, जितने भी ऑड होंगे ऑड वाले डब्बे में, जितने इवन होंगे इवन वाले डब्बे में। और जब हम लूप को खत्म करेंगे ना तो दोनों को प्रिंट करा चुके होंगे यहाँ पर। बस इतनी सी चीज है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर है जो शेयर करिएगा। एंड फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हाँ ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक मोबाइल से किया है तो आपके पास अगर मल्टीपल मोबाइल्स है तो सबसे कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात, बाय बाय।